मैं दीपक कुमार और आज आपको बताने जा रहा हूं कि भारत का संविधान क्या, क्यों और कैसे। तो आइए देखते हैं कि संविधान की जरूरत क्यों, संविधान क्या है, इसका काम क्या है और समाज में संविधान की भूमिका क्या है। आप देखते हैं कि क्या हमारे दैनिक जीवन से संविधान का कोई भूमिका है या नहीं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और उस समूह में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे आप भारत में देखेंगे, भारत में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। आप देखेंगे कि भारत में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं, उनका रहन सहन, खान पान सब अलग अलग है, फिर भी सभी लोग मिलकर एक साथ रह रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण क्या है? संविधान। संविधान का रोल क्या है? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जैसे आप देखिए कि आप समाज में देखते हैं कि कितनी भिन्नता है और उस भिन्नता के बाद भी हम अगर एकजुट हैं, एक दूसरे पर विश्वास कर पाते हैं, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारे भारत देश का संविधान। अब देखिए कि संविधान किस तरीके से आपको राज्य का निर्माण करने का एक माध्यम देता है, किस तरीके से हमारे राज्यों में सरकारें चलाई जाएंगी, किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री काम करेंगे, ये सारा कुछ वर्णित कहाँ है? आपके संविधान में है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिनके आधार पर समाज का शासन है उन्हें कौन बनाएगा। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं, फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वो दूसरे लोगों को भी लगता है कि वो सही है। समझिए बात को कि हमारे विचार अलग हैं, उन विचारों को एक जगह पर कैसे लाया जाए। तो उन विचारों को एक जगह पर लाने के लिए जिसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है आपके संविधान का। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी विशेष प्रकार से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि संविधान का दूसरा काम क्या है? वो यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या अरबों में पहुंच चुकी है, परंतु क्या निर्णय सभी लोग लेंगे? क्योंकि ये तो संभव है नहीं। और जब ये संभव नहीं है तो हमारे द्वारा संसद में चुनकर जो सदस्य भेजे जाते हैं वही सदस्य इस देश की नीति और रीति को तय करते हैं। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता को ने कानून बनाया तब आपको लगा कि वो कानून पूर्णतः अनुचित है, तो क्या आप उस कानून के विरुद्ध जा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके संसद ने कानून ऐसा पारित कर दिया गया है जो समाज के हित के लिए नहीं है, तो आप उसके लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं और वहां पर आप आवेदन देकर उस कानून के व्याख्या के लिए वहां पर निवेदन कर सकते हैं। संविधान का तीसरा काम है कि सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि सरकार को मनमानी तरीके से इतने भी अधिकार नहीं दिया जा सकता जिसके कारण सरकार लोगों का शोषण करने लगे। तो आप देखेंगे कि इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्या भिन्न है और भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन कुछ अधिकतर संविधानों में जो मौलिक अधिकार है जो सदैव पाए जाते हैं। आप देखेंगे नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है।
यानी हमारी सरकार, प्रशासन, पुलिस किसी भी नागरिक को सिर्फ अपने मन मुताबिक गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है। क्या क्या स्वतंत्रता मिला है ये आप समझिए। पहला है भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि आपको पूरी तरह से यह अधिकार मिला हुआ है कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के माध्यम से अपने विचारों को समाज के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं। हाँ, आपको यहाँ यह ध्यान देना होगा कि उस अभिव्यक्ति की आजादी के कारण समाज में किसी प्रकार की अराजकता, किसी प्रकार की हिंसा न होने पाए। अगला है अंतर आत्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता। हमारे देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के निष्पक्ष रूप से अपने मन मुताबिक काम कर सके और अपने मन मुताबिक सरकार को चयन कर सके। अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आपका संविधान आपको यह भी अधिकार देता है कि आप एक टीम बनाकर, एक समूह बनाकर देश हित, समाज हित के लिए काम कर सकते हैं। इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो कुछ मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा उस समय तक समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी एक मौलिक अधिकार जो सभी को मिला होता है वो है कि आपको जीवन जीने का अधिकार। वो अधिकार आपातकाल लगने पर भी सरकारें आपसे छीन नहीं सकती हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे कि समाज की आकांक्षाएं संविधान को लेकर क्या है।